तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे। आज की क्लास में 9.2 प्रश्नावली क्लास 7 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आप लोग को बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला इस चैप्टर का। फार्मूला वृत्त का फार्मूला पढ़ेंगे। वृत्त क्या होता है? सबसे पहले CIRCLE सर्किल मतलब वृत्त होता है। वृत्त ये गोल आकार का, ये इसी को सर्कल कहेंगे। सर्कल और सर्कल जो इसमें है ये क्या है, इसका नाम बताएंगे। ये त्रिज्या है, ये R, इसको क्या से सूचित किया जाता है? R से, छोटी R, इसको कहते हैं त्रिज्या, इसको त्रिज्या कहते हैं। ये जो गोल है इसको कहते हैं परिधि, और ये क्या है? केंद्र। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो 1 नंबर का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई R स्क्वायर। और जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ में यहाँ बता रहे हैं, जहाँ पाई बराबर मान हो सकता है 22/7, नहीं तो 3.14। अब चलते हैं चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन में, प्रश्नावली 9.2 में, निम्नलिखित त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए, और पाई का मान बोला है 22/7 लेने के लिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं परिधि। अब यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन में है 1 का 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें त्रिज्या क्या हो जाएगा? R बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का इसमें परिधि बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्या मालूम है, तो इसमें बोला वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई R। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R। तो देखो 2 फॉर्मूला में पहले से, पाई का मान बोला है 22/7 लेने के लिए, तो 22/7। R त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देखो 7 से इसको कटा दिए 2 बार में, 22 दूना कितना हो गया? 44। अब ये 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ बी नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, बी नंबर में 1 का बी, तो 28 mm। तो mm यहाँ दिया है और यहाँ पे सेंटीमीटर था, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको निकालना है वृत्त की परिधि ही। वृत्त का परिधि निकालेंगे तो क्या करेंगे? वृत्त की परिधि बराबर सूत्र लगाएंगे। वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई R। तो वृत्त की परिधि 2 पाई R हुआ, तो पाई का मान होता है कितना? 22/7 लेना है यहाँ पे भी। तो 2 गुना 22/7, R का मान दे दिया 28। अब इसमें इसको कटा देंगे, 7 का 7 से कितना बार में? 28, 4 बार में। अब सबको गुना कर देते हैं, ये ऊपर इस सबको गुना कर देंगे, ये हुआ 44 चौके 176 mm लिख देंगे। यहाँ पे mm में दिया है, तो सी नंबर में इसमें 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर को बोल रहा है परिधि ज्ञात करने के लिए। इसमें भी लगाएंगे वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई R। तो वृत्त की परिधि हमको निकालना है 21 सेंटीमीटर दिया है, R का मान 22/7, R 21 हो गया। 7 का 7 से 3 बार में 21, इसको कटा देंगे, 3 7 21। अब ये कट गया, अब इन दोनों को गुना किए, 44 गुना 3, 12 की 2, हासिल 1 बचा, 4 × 12 13, 132 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं 2 नंबर में क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिया गया, इसमें दिया हुआ है। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है। दो का ए नंबर, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 mm दिया है, और इसमें तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा पाई R स्क्वायर। पहले हम बता दिए हैं, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई R स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल अब निकालना है, तो त्रिज्या हमको मालूम है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पाई का मान कितना है? 22/7। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14। तो 14 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 14 का स्क्वायर लगाएंगे। 22/7 गुना 14 गुना 14, स्क्वायर का मतलब डबल बार, 7 दूना 14। अब इन दोनों को आप गुना कर देंगे, इन सबको कितना हो जाएगा? 2 से इसमें 44 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया? 2 से 3 इतना 14, 44 गुना 1, 114
7 दूना 14, 44 2 से 14, यहाँ पे टोटल आ गया 616। अब बी नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इतना का बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर में व्यास बराबर 49 mm, व्यास 49 mm। तो इसमें वृत्त का व्यास दिया है 49 mm, तो 49 mm दिया है, वृत्त का mm 49 mm दिया है। ये मान लो ये क्या है, वृत्त, इसका ये पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया 49 mm। इसको 49 को हाफ कर देंगे तो त्रिज्या बन जाएगी। ये त्रिज्या बन गया। इसी को आर को लिख सकते हैं 49/2, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 49/2, 49/2। तो 7 49, 2 से 11 बार में। अब सबको गुना कर देंगे तो 3773/2। अब इससे इसमें भागा लगा देंगे तो 1886.5 मीटर ये निकल गया। अब सी नंबर में 2 का सी नंबर अब हम लोग देख रहे हैं। 2 का सी नंबर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान धरेंगे 22/7, 22/7 गुना त्रिज्या 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 22/7 गुना 5 तो इन दोनों को अब 25 गुना 22 कितना हो जाएगा यहाँ पे 550/7। इसको भागा लगा देंगे इसमें तो 78.5 सेंटीमीटर। 2 का बन गया, 2 का सी। अब 9.2 का 3 नंबर देख रहे हैं हम लोग। 3 नंबर, यदि एक वृत्त का शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे परिधि कितना दिया हुआ है, ये वृत्त है। ये वृत्त का ये क्या है, ये गोल भाग, ये परिधि है। ये कितना दिया है 154 मीटर दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि 154 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 154 मीटर। तो 2 का मान 22/7 गुना आर नहीं मालूम, आर तो ही निकालना है हमको। तो 154 मीटर। अब इन दोनों को गुना कर दिए तो 44/7 गुना आर 154 मीटर। तो 154 मीटर है। तो ये अभी इसको पक्षपात करेंगे, बराबर का उस पार लेके जाएंगे। आर बराबर ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में 154 गुना 7 और भागा कितना हो गया 44/44 हो गया। अब 44 इन दोनों को गुना कर देते हैं 154 और इतना को गुना कर दिए 154, 7 को गुना करेंगे 10 78 और बटा 44। अब इसको भाग लगा देंगे, भागा आर बराबर 24.5 मीटर। ये सब मीटर में है। अब ये 24.5 मीटर निकला। अब शीट का क्या बोला, वृत्त का शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी बोला। वृत्त का शीट का क्षेत्रफल, त्रिज्या निकाल दिए, वृत्त का क्षेत्रफल का त्रिज्या निकाले और क्षेत्रफल निकालना है तो शीट का क्षेत्रफल। इसलिए शीट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुना ये, अब इसका क्या निकाल दिया, त्रिज्या कितना दे दिया 24.5। स्क्वायर का मतलब डबल बार लिख देते हैं मीटर, 24.5 मीटर। अब इसको आगे बनाएंगे, इस 24.5 मीटर। तो इसमें सबका दशमलव उड़ा देते हैं 10, इसका भी दशमलव उड़ा दिए 10। ये 11 बार में, ये 5 बार में कटा दिए, ये 7 का 7 से ये 35 बार में कटा देते हैं और 5 का 5 से इसको 7 बार में। तो इसका हल करने के बाद ऊपर बचा 11 7। अब इसका पॉइंट उड़ा दिए तो कितना निकला 245 बटा कितना 10। सबको गुना करेंगे 18,865 निकलेगा बटा 10 और 10 से भागा लगाएंगे 1 0 1 अंक के बाद दशमलव में लगा दो, भागा लग गया। इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाले तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 नंबर कंप्लीट हो गया बन के। 3 नंबर, चौथा नंबर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बार लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की कीमत ज्ञात कीजिए यदि वह 2 पूरे चक्कर की बार लगाना चाहता है। तो इसमें अब हम लोग को समझना है ये क्या है, एक वृत्ताकार बगीचा है। 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं। ये पूरा ये बगीचा है, गोलाकार बगीचा है। इन बगीचा में, इस बगीचा का लंबाई, इस बगीचा का व्यास इसमें समझ लो 21 मीटर है। 21 मीटर व्यास है। तो ये बगीचा को एक चक्कर लगाने में इसको 21 मीटर लग रहा है। तो इसी तरह करके ये वृत्ताकार बगीचे को 2 चक्कर लगाएगा। तो इसका 2 चक्कर लगाने पे इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 चक्कर लग जाएगा। तो यहाँ आगे हम लोग प्रश्न में देख रहे हैं। तो देखो, इसलिए
बार लगाने में रस्सी की लंबाई कितना हो जाएगा? बार लगाने में रस्सी की लंबाई हो जाएगा पाई 2 पाई आर हो जाएगा। वृत्त की परिधि यही होता है 2 पाई आर। तो इसमें 2 फेरा लगाएंगे, 2 से गुना कर दिए रस्सी की। अब इसी का अब हम लोग मान बैठाएंगे, 2 गुना 2, पाई का मान कितना हो गया 22/7। और वृत्त की ये परिधि कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। वृत्त की परिधि आर है तो आर इसका आधा कर देंगे, इसका 2 फेरा तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 का आधा। ये 21 का आधा कितना हो जाएगा 2। इसका अर्धवृत्त बोला है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग कटा रहे हैं, 2 से 2 कटा दिए, 3 से 21 3 बार में, 7 का 7 से 21 3 बार में कटा दिए। अब ऊपर कितना हो गया 44 गुना 3। अब इन दोनों को गुना कर देंगे तो 132 मीटर। तो अतः रस्सी की लंबाई कितना हो जाएगा? अतः रस्सी की लंबाई कितना हो जाएगा 132 मीटर। रस्सी की लंबाई 132 मीटर हुआ। तो कुल व्यास पूछ रहा है, कुल व्यास पूछ रहा है, रस्सी का कुल ये पूरा व्यास पूछ रहा है। तो ये पूरा व्यास कितना हो जाएगा? तो 2 फेरा रस्सी लगाता है तो इसी का कुल व्यास निकाल देंगे। ये रस्सी का व्यास और कुल रुपया निकल रहा है। तो कुल व्यास कितना हो जाएगा 4 मीटर में 4 सेंटीमीटर। तो चक्कर लगाने में रस्सी की कुल कितना 4 रुपया प्रति मीटर की दर से व्यय निकालना है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुल रस्सी की कुल व्यय बराबर क्या हो जाएगा 4 फेरा, तो मतलब 4 रुपया प्रति मीटर की दर से। तो 132 गुना 4 कर देंगे तो बराबर 528 मीटर निकल जाएगा। इतना रुपया का रेट से निकल जाएगा। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 5वां नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट में से 3 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान बोल रहा है 3.14 लेने के लिए 3.14 लेना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखो सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन में ये क्या है? एक वृत्ताकार त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मीटर की दर से एक शीट की त्रिज्या निकाल लेते हैं। एक 4 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या था, इसके अंदर फिर इसके अंदर से ये कोई शीट था, ये शीट के अंदर से ये वृत्ताकार ये गोलाई जो भाग है इसको बाहर निकाल लिया। ये कितना सेंटीमीटर निकाल लिया बाहर? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बाहर निकाल लिया। बचा क्या? ये वाला भाग बच गया, इसको बाहर कर दिया। ये गोल बन गया, ये इस पार से उस पार ये रिंग जैसा बन गया। तो इसी को निकालना है, ये भाग को बाहर कर दिया। तो अब हम लोग देखते हैं ये पूरा त्रिज्या 4 था और 3 सेंटीमीटर वाला भाग निकाल दिया। तो बचा क्या? 1 सेंटीमीटर वाला। तो अब इसी में हम लोग चलते हैं आगे। हल 5 नंबर का हल प्रश्न क्या हो जाएगा? हल कर रहे हैं, शीट का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ी ले रहे हैं बड़ी वृत्त का, तो बड़ी वृत्त लेंगे तो आर लगा देते हैं। अब छोटी वृत्त को इसमें घटा देंगे तो निकाल देंगे मान पाई आर। छोटी वृत्त में छोटी आर ले लिए। अब यहाँ पाई कॉमन ले लेते हैं, r² माइनस r²। अब यहाँ पे मान सब का मान रख देंगे। पाई का मान बोल रहा है 3.14 लेने के लिए। अब यहाँ पे बड़ी त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस छोटी कितना है 3, इसका स्क्वायर 3.14। ये इसका 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। देखो 3.14 ये 9 घट जाएगा तो इसमें 7 बचेगा। अब इसमें 3.14 गुना 7 से गुना कर देंगे, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ गुना आएगा, इसका आ जाएगा गुना करके 1.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी का लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपया प्रति मीटर की दर से किनारे में लगाए गए व्यय ज्ञात करने के लिए भी बोल रहा है। और पाई का मान यहाँ 3.14 लेने के लिए बोल रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन में इतना मीटर का ये लेने के लिए बोला था, 3.14 लेने के लिए। ये क्या है? वृत्त है। तो 1.5 सेंटीमीटर का एक व्यास है। ये व्यास को हम त्रिज्या निकालना है तो ये 1.5 में 2 से भाग लगा, ये दशमलव उड़ाई तो 20 लाए, इसको कटा दिए 3/4 आ गया। ये कितना निकल गया? त्रिज्या r निकल गया। तो टेबल कवर की लंबाई क्या होता है 2 पाई r होता है। तो ये 2 पाई का मान 22/7 नहीं लेना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पाई का मान लेने के लिए 3.14 लेने के लिए बोल रहा है। तो 3.14 और त्रिज्या निकाल लिया हम लोग कितना 3/4, इसको कटा दिए 1.57, ये 2 से ये 2 कटा दिए, फिर इन दोनों को गुना करके इतना निकाल दिए। कुल लागत कितना बोला था 15 रुपया, 15 रुपया की दर से। तो 15 से इसमें गुना कर दिए तो निकल गया 70.65 रुपया 7 सेंटीमीटर। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है
एक 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धवृत्त में, तो 7 नंबर में बोल रहा है 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धवृत्त में उसका परिधि ज्ञात कीजिए। तो उसका परिधि परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है 10 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त, उसका परिमाप कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये 10 सेंटीमीटर का ये है, ये कितना का 10 सेंटीमीटर मान लो 10 सेंटीमीटर है। तो ये वृत्त पूरा बनेगा, तो इसको गोल करेंगे तो ये पूरा बनेगा, तो ये इसका व्यास कितना हो गया, आधा करेंगे तो ये पूरा ये आधा हो गया, ये पूरा ये करेंगे तो ये आधा, ये मिला के कितना होता है 2πr होता है ना। तो इसी को हम आधा कर दिए, एक भाग दो भाग दिए, एक भाग हमको रखना है, तो ये पूरा भाग होता है 2πr, तो एक भाग रखना है, तो एक भाग को इसमें घटा देते या कटा दिए 2 से, तो बचा क्या πr बचा। तो अर्धवृत्त का क्या होता है परिमाप निकालना है। अर्धवृत्त का परिमाप 2πr/2 कटा दिए तो इसमें निकला πr। अब 22/7 गुना कितना हो गया 5, और अर्धवृत्त दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसमें तो गुना नहीं करेंगे, 10 इसमें जोड़ देंगे, और तो 10 सेंटीमीटर जोड़ दिए, इसमें कितना निकल गया, ये ऊपर गुना कर देते हैं 22 गुना 7 कितना हो गया 110, 22 गुना 5 110/7 प्लस 10/1, इसका इनका जोड़ बना देंगे 7 110 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 180/7। अब इसमें हम लोग भागा दे देंगे तो कितना निकल जाएगा, इसमें भागा दे देंगे तो हम लोग कितना निकलेगा 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो 7 नंबर क्वेश्चन तक खत्म हुआ। अब 8 नंबर देख रहे हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, और इसका पाई का मान बोल रहा है 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 लेना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो एक टेबल पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं, टेबल में समझ रहे हैं फिगर में, ये क्या है टेबल है, ये टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए टेबल बन गया, टेबल कहीं जैसा है हूबहू, ये टेबल है। इसका जो ऊपर का भाग है इसमें पॉलिश करने में के लिए लगा, ये निकालना है पॉलिश का। तो ये पॉलिश का टेबल का लंबाई है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर टेबल का लंबाई है। तो वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल पहले निकालना है, ये पूरा क्षेत्रफल कितना होगा इसका। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा πr²। तो इसमें हम लोग पाई का मान बोल रहे हैं हम लोग को लेने के लिए 3.14 गुना ये पूरा ये टेबल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए दे रहा है, तो व्यास इतना दिया हुआ है, तो आर नहीं मालूम है, तो आर कैसे निकालेंगे, ये व्यास इतना दिया है तो ये हाफ कर देंगे, इसको 2 से भाग लगा देंगे, इसका व्यास को क्या निकाल देंगे, त्रिज्या 1.6 मीटर है, तो इसमें 2 से भाग लगा दिया, इसको कटा देते हैं 8 बार में 16, तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगाए, इधर कोई जीरो नहीं है दशमलव के इधर, तो जीरो लगाना होगा, तो जीरो लगाए तो इसका त्रिज्या कितना निकल गया, त्रिज्या 0.8, तो ये त्रिज्या स्क्वायर है तो 0.8 डबल बार लिखना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब ये सबको दशमलव उड़ाएंगे, ये कितना हुआ 100, ये 10 दशमलव उड़ा देने के बाद ये आसानी से बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। ये सबको गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा 20096 बटा कितना हो गया 1000 नहीं सॉरी यहाँ 00, तो इसमें भाग लगाएंगे 2.0096, तो यहाँ दशमलव आया 4 अंक के बाद 0, तो 4 अंक के बाद 0 लगा देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कुल लागत निकालना है, तो कुल लागत कितना निकल गया इसका, कुल लागत निकालेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे कुल लागत क्या बोल रहा है, कुल लागत कितना लगा है इसमें, टेबल का जो ऊपरी भाग में पॉलिश करने में लगा कुल लागत ज्ञात कीजिए, टेबल की कुल लागत निकालने में। तो 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से लग रहा था, तो वहाँ पे तो 1.6 मीटर व्यास वाला, तो कुल लागत इतना, इसमें आप 15 से गुना कर देंगे तो कुल लागत निकल जाएगा, कुल लागत 2.0096 मीटर गुना 15 प्रति मीटर स्क्वायर, ये मीटर खत्म हुआ, तो इसमें गुना कर देंगे तो 30.14 इतना रुपया निकल जाएगा। हेलो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अगले दिन फिर इसके आगे हम क्वेश्चन को हल करके बताएंगे कैसे किया जाता है। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए।